तो प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल जो प्रधान अंग होते हैं कितने होते हैं? आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अंग, ये सब क्या है? प्रधान अंग है। कौन कौन? तो पहले नंबर पर आता है संयुक्त राष्ट्र महासभा। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, यह इसका एक प्रधान अंग है। और उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर सुरक्षा परिषद। ये सब क्या है? तो इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद। उसके बाद सचिवालय। और जो अंतिम है उसको कहते हैं हम लोग आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद। ये सब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग होते हैं। ये सब प्रधान अंग होते हैं। कौन कौन? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद। ये सब क्या है? तो सुरक्षा जो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके प्रधान अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान अंग कितने होते हैं? तो इसके प्रधान अंग 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, सचिवालय और आर्थिक व सामाजिक परिषद। अब हम बात करेंगे सुरक्षा परिषद के बारे में। सुरक्षा परिषद क्या होता है? तो सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। कुल सदस्यों की संख्या सुरक्षा परिषद, इनमें कुल सदस्य कितने होते हैं? तो 15 होते हैं। 15, जिनमें 5 होते हैं अस्थाई और 10 होते हैं अस्थाई। अस्थाई कितने होते हैं? अस्थाई सदस्य, सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। अस्थाई 10 होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 होते हैं अस्थाई और 10 होते हैं अस्थाई। अब अस्थाई सदस्यों में कौन कौन सा देश शामिल है, आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो इनमें अस्थाई सदस्य देश, अस्थाई सदस्य में इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, फ्रांस तथा चीन, ये सब क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद होता है उसका अस्थाई अंग है। और बाकी जो होते हैं 10, वो अस्थाई होते हैं। उनको प्रति 2 वर्ष के बाद चुना जाता है। इनमें कोई निश्चित नहीं कि एक ही 10 उसमें से देश शामिल हो, उसमें अलग से अलग देश भी शामिल होते हैं। भारत भी इसका अंग रह चुका है। तो अस्थाई जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा के लिए रहते हैं। और जो अस्थाई रहते हैं उनको प्रति 2 वर्ष के बाद चुनना पड़ता है। इसलिए यह निश्चित नहीं होता है कि कौन देश शामिल होगा और कौन देश शामिल नहीं होगा, क्योंकि 2 वर्षों के बाद उनका चुनाव होता है। तो भारत भी इसका सदस्य पहले रह चुका है।
सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को बढ़ाने की मांग उठी, लेकिन अभी नहीं यह हुआ है। भारत को जोर दिया जा रहा था कि ये भी अस्थायी सदस्य बन जाए और जो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं, उनमें वृद्धि हो। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब अस्थायी सदस्य का जो कार्य होता है, इसका कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। पहला कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति के मतलब युद्ध की नीति नहीं रखना है, युद्ध से हट के रहना है, क्योंकि युद्ध क्या होता है तो बर्बादी का कारण होता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। और और इसका क्या है? और इसका कार्य है, दूसरा कार्य क्या है? तो किसी भी देश की शिकायत को सुनना। अगर जो इसका अंग है, किसी भी देश का जो शिकायत होगा उसको सुनना पड़ेगा। शिकायत आखिर क्या है? क्या उन्हें परेशानी है? किस देश से उन्हें परेशानी है? उसके बारे में शिकायत दर्ज करना पड़ेगा। तो किसी भी देश का किसी भी देश का शिकायत दर्ज करना। तीसरा इसका कार्य क्या है? तो तीसरा कार्य है कि किसी भी दुर्बल देश की सहायता करना। जो देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है या युद्ध में उसे कोई क्षति पहुंचा है तो उससे उसको, या किसी भी देश पर कोई भी देश जबरदस्ती अगर दखल कर रहा है तो उसे रोकना। यही सब सुरक्षा परिषद का कार्य होता है। तो सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ये तो अभी हमने पढ़ा सुरक्षा परिषद के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र महासभा, न्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद में पढ़ना है। तो इस अगले वीडियो में मिलेंगे तो आप लोग को ये सब हम लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट में कुछ बताइएगा कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा।